हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। अभी के क्लास में हम मैथ्स का और एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा अभी। ओके, फॉरगेट इट। हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। तो आज का हमारा क्वेश्चन है ये वाला, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो। ये भी आपका पीवाईक्यू है और पीवाईक्यू में आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका कनेक्टेड है एवरेज से। किससे? एवरेज से। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें याद रहना चाहिए, एवरेज निकालने के लिए हम टोटल करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करेक्ट है, ये सभी को पता है। एवरेज कितना नंबर का है? 10 नंबर का। मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10 है। और एवरेज आया कितना है? एवरेज आया है आपका 7। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7। मतलब एवरेज कितना आया है? एवरेज आया है 7। ठीक है, अगर हर एक नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, तो आपका एवरेज न्यू सेट ऑफ नंबर्स का कितना होगा, आपसे ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7, इसको सॉल्व करते हैं। तो एवरेज कितना आया है? आपका 7 आया है, इक्वल्स टू टोटल नंबर हमें पता नहीं है, क्वेश्चन नंबर मार्क यहाँ दे रहे हैं, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10। तो यहाँ पे अगर हम लोग 7 इंटू 10 करें इक्वल्स टू टी, दैट मीन्स टोटल नंबर हुआ, मीन्स टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तब यहाँ पे आ जाएगा 70 इक्वल्स टू आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। करेक्ट है। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे, अगर हर एक नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, मतलब ये जो नंबर आया इसको मल्टीप्लाई किया 11 से, तो कितना आएगा? 770, 770। करेक्ट है, यहाँ तक समझ में आया कि अगर हमने हर एक नंबर को मल्टीप्लाई किया आपका 11 से, तो हमें कितना आंसर आया? 770 आंसर आया। अब आगे देखो लिखा क्या है, नेक्स्ट आपका इसका स्टेप क्या लिखा है, इफ मल्टीप्लाइड बाय 11 देन 770 आया। उसके बाद आपका एवरेज क्या होगा? न्यू सेट ऑफ नंबर्स का, नया सेट ऑफ नंबर का एवरेज क्या होगा? देन अगेन आपका एवरेज कैसे निकालते हैं हम? टोटल नंबर, ठीक है, आपका ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है? 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 लिखा क्रॉस, एंड यहाँ पे क्रॉस। यहाँ पे आंसर कितना हो गया? 77 इज आवर आंसर। सही है, समझ में आ गया। सो द करेक्ट आंसर इज 77। फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला स्टेटमेंट को पहले रीड आउट करेंगे। यहाँ पे द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7। ठीक है, एवरेज कितना है आपका? 10 नंबर का आपका है 7 है एवरेज। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लिया जैसे स्टेटमेंट दिया था मैथ्स का, इंग्लिश स्टेटमेंट को हमने हिंदी में, कि आपका एवरेज हुआ 7 और यहाँ पे हमें पता नहीं है, तो दिस इज टी एंड डिवाइडेड बाई आपका 10, दैट इज टोटल नंबर इज 10। ठीक है, टोटल नंबर इज 10। तो 7 इंटू 10 इक्वल्स टू टी, 70 आ गया आपका टोटल नंबर आपका जो ऐड करने से आता है। अगर हर एक नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, ठीक है, हर एक नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, तो कितना आया? 770 आया। ठीक है, देन आपको एवरेज क्या होगा? नया सेट ऑफ नंबर्स का। तो दिस इज 770 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10। डिवाइडेड बाई 10 कहाँ से किया? ये जो यहाँ पे 10 नंबर लिखा था उससे, तो आपको यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा एंड 77 विल बी आवर आंसर। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कहीं कुछ डाउट हो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड समझ में आया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आया, दोबारा से एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो एक बार रिपीट करके देखना। अगर नहीं समझ में आया तो डू लेट मी नो, मैं कोई और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, कोई और वे ऑफ सॉल्विंग से। ठीक है, थैंक यू सो मच।